Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. 10th क्लास के अंदर हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रोग्रेशंस मीन्स कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है, या तो वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। मतलब प्रोग्रेशन में हमारी टर्म्स चल रही हैं कुछ ना कुछ, यही मतलब हुआ इस चीज़ का। ठीक है, अगर हम नॉर्मली लैंग्वेज में आपको एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आपके पास फर्स्ट डे 100 रुपीज़ है, आपके पास आपके हाथ में 100 रुपीज़ है। ठीक है, अब डेली आपको कोई ना कोई 10 रुपीज़ देता है। फर्स्ट डे आपको 10 रुपीज़ मिले, आपके पास कितने रुपये हो गए अब 110। सेकेंड डे फिर आपको 10 रुपीज़ किसी ने दे दिए, फिर आपको कितने मिले, कितने हो गए आपके पास टोटल 120। थर्ड डे फिर दिए, कितने हो गए 130। ऐसे ही मतलब डेली आपको 10 रुपीज़ मिलते जा रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो आपके पास डेली कितनी इंक्रीमेंट हो रही है रुपीज़ में, 100 से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं आपको डेली 10 ज़्यादा मिल रहे है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपका क्या आ रहा है कि जो आपके पास जो ओरिजिनल टर्म थी, जो आपके पास ओरिजिनल जो रुपए थे, आपके पास कितने थे 100 रुपये थे, है ना। उसके अंदर डेली आपकी इंक्रीमेंट हो रही है, डेली कोई ना कोई इंक्रीमेंट हो रही है। कितनी इंक्रीमेंट हो रही है 10 रुपीज़ की इंक्रीमेंट। और ये इंक्रीमेंट फिक्स है, ये नहीं है कि पहले दिन आपको 10 रुपीज़ मिले और नेक्स्ट डे आपको 20 मिले और उससे नेक्स्ट डे आपको 30 मिले। जी नहीं, फर्स्ट डे ही आपको 10 रुपीज़ मिले, सेकेंड डे भी 10 मिले, थर्ड डे भी 10 मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंक्रीमेंट आपकी क्या है, फिक्स है। ये इंक्रीमेंट आपकी क्या है, फिक्स है। जब आपकी इंक्रीमेंट फिक्स हो जाती है, जब आपके किसी प्रॉपर नंबर में इंक्रीमेंट फिक्स हो जाती है, फर्स्ट डे की इंक्रीमेंट, सेकेंड डे की इंक्रीमेंट, थर्ड डे की इंक्रीमेंट, तो जब वो फिक्स हो जाती है और जब हम प्रॉपर टर्म्स में इसको लेके आते हैं तो उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। कैसे, एग्जांपल से समझाती हूँ मैं एक और। देखिए अभी मैंने जो एग्जांपल लिया उसको हम लिख के बताते हैं क्या, कि आपके पास पहले दिन कितने रुपए से, फर्स्ट डे आपके पास कितने रुपए हैं 100 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड, 10 रुपीज़ आपको डेली कोई ना कोई देता है, डेली कोई ना कोई आपको 10 रुपीज़ देता है। समझना, इससे ही आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी अर्थमेटिक। मैं आपको क्रैमिंग नहीं करवाऊंगी बिल्कुल भी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, बिल्कुल भी क्रैमिंग नहीं करवाएंगे हम एग्जाम्पल से चलेंगे, एग्जाम्पल उठाएंगे, उससे आप खुद बोलोगे कि हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। देखना, 10 रुपीज़ किसी ने फर्स्ट सेकेंड डे कितने अब हो गए आपके पास, पहले कितने थे 100, अब कितने हो गए आपके पास 110। थर्ड डे की बात करें, थर्ड डे भी वही आपको 10 रुपीज़ दिए हैं किसी ने, अब कितने थे आपके पास, सेकेंड डे कितने थे 110, अब थर्ड डे कितने हो गए आपके पास 120 हो गए। ठीक है, फोर्थ डे की बात करें, बस ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, यहीं से आप समझ जाओगे। 10 रुपीज़ फिर आपको मिले, तो आपके पास कितने हो गए अभी 130। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये जो टर्म्स हमारी आ रही हैं 100, 110, 120, 130, ये हमारे कुछ नंबर्स हैं, ये हमारे कुछ नंबर्स हैं। मैंने इन नंबर को एक साथ लिख दिया, ये हमारा 100 था, ये 110 था, ये 120 था, ये 130 था। कैसे मिले थे हमें कि 100 रुपीज़ थे हमारे पास, हमारे हैंड में 100 रुपीज़ थे, तो फर्स्ट डे हमें किसी ने 10 रुपीज़ दे दिए, सेकंड डे भी 10 दे दिए, थर्ड डे भी 10 दे दिए, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए 130। लेकिन सेकंड डे तो कितने हुए थे 110, थर्ड डे कितने हुए थे 120 और फोर्थ डे कितने हो गए 130 हो गए। ठीक है, जो ये लिस्ट बनाई है हमने नंबर की, जो ये हमने नंबर की लिस्ट बनाई है, इसमें क्या सिमिलरिटी दिख रही है आपको कि जो आपकी नेक्स्ट टर्म है, जो आपकी नेक्स्ट टर्म है वो अपनी प्रीवियस टर्म से कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है। ठीक है, और इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो अपनी प्रीवियस टर्म से कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है। चलिए आगे देखिए, इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो अपनी प्रीवियस टर्म से कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है। मतलब क्या निकल के आया आपके पास, ये कोई नंबर्स की लिस्ट है, हमारे पास 4 नंबर है, इनको हमने एज ए लिस्ट बना दिया कि 4 नंबर की मेरे पास लिस्ट है, हमें बताना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। तो क्या होती, क्या दिख रहा है आपको यहाँ से, जब आपकी लिस्ट ऑफ नंबर के अंदर हर एक नेक्स्ट टर्म अपनी प्रोसीडिंग टर्म से, प्रोसीडिंग मतलब अपने पीछे वाली टर्म से, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हर एक सक्सेसिव टर्म, जो आगे आने वाली जो टर्म है सक्सेसिव, इसके बाद ये आएगी, इसके बाद ये, इसके बाद ये, हर एक सक्सेसिव टर्म अपनी प्रोसीडिंग टर्म से एक
फिक्स्ड नंबर से या तो ज़्यादा होगी या क्या होगी, कम होगी। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस फिक्स्ड होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वही फिक्स नंबर ही रहेगा, चेंज नहीं होएगा। जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस था वही इन दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा, और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस था वही इन दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा। यानी कि हर एक जो नेक्स्ट टर्म आएगी, हर एक जो सक्सेसिव टर्म आएगी लिस्ट ऑफ नंबर के अंदर, वो हमारी प्रीसीडिंग टर्म से क्या होगी, प्रीसीडिंग टर्म से क्या होगी, एक फिक्स्ड नंबर हमारा क्या होगा, फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगी। अब ऐड ही क्यों बोला हमने, सब्ट्रैक्ट ही क्यों बोला, क्या पता ये भी ऐसे भी तो हो सकता है कि अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म 100 है, मैं किसी को 5 रुपीज़ दे रहा हूँ, 100 रुपीज़ में से मैं किसी को डेली 5 रुपीज़ दे रही हूँ। फर्स्ट डे मैंने दिए, कितने मिले, 95। सेकेंड डे मैंने, थर्ड डे मैंने दे दिए 95 में से 5 और दे दिए, कितने बच गए मेरे पास, 90। फिर मैंने 5 और दे दिए, कितने बचे मेरे पास, 85। अब आपने नेक्स्ट जो टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म से कितना कम है, कितना कम है, 5 कम है, और उससे नेक्स्ट टर्म जो है वो अपनी प्रीसीडिंग टर्म से कितना कम है, यहाँ भी 5 कम है, और जो 85 है वो भी अपना प्रीसीडिंग टर्म से कितना कम है, 5 कम है। यानी कि आपको क्या समझ आया कि एक जो हम नंबर्स की लिस्ट बनाते हैं उसके अंदर जो हम नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, जो हम पिछली टर्म से अगले वाली टर्म निकालते हैं, वो क्या है, अपनी पिछली टर्म से एक फिक्स्ड नंबर या तो ज़्यादा है या कम है। ठीक है, ऐसे ही आपने यहाँ से नेक्स्ट टर्म निकाली, ये अपनी पिछली टर्म से क्या है, कम है। अगर यहाँ पे तो ज़्यादा थी, 10 ज़्यादा थी, 10 ज़्यादा थी, 10 ज़्यादा थी, तो हमने यानी कि हमने हमारी प्रीवियस टर्म में कितना ऐड किया था, 10 ऐड किया था। तो यानी कि आपको क्या मिला यहाँ से कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ से डेफिनेशन निकल के आई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच नेक्स्ट टर्म या ईच सक्सेसिव टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स नंबर फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म। कि प्रीसीडिंग टर्म से आपको एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगी, यही मतलब हुआ। अब आपने यहाँ पे कितना ऐड किया था, 10 ऐड किया था, यहाँ पे भी कितना ऐड किया आपने, 10 ऐड किया, यहाँ पे भी कितना ऐड किया, 10। हर एक नेक्स्ट टर्म में आपने अपनी प्रीसीडिंग नेक्स्ट टर्म कैसे मिली आपको, जब आपने प्रीसीडिंग टर्म में 10 ऐड किया। ऐसे ही आपको यहाँ से 120 कब मिला आपको, जब आपने अपनी प्रीसीडिंग टर्म में 10 ऐड किया। ऐसे ही 130 कब मिला आपको, जब आपने अपनी प्रीसीडिंग टर्म में क्या ऐड किया, 10 ऐड किया। आई बात समझ। यहाँ से देखिए आपको नेक्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कब मिली, जब आपने अपनी प्रीसीडिंग टर्म में यानी कि जो इससे पीछे वाली टर्म है उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया। वो नंबर फिक्स रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, ऐड है तो ऐड ही रहेगा, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट ही रहेगा। अगर ऐड कर रहे हैं तो ऐड ही करते चलेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट ही करते चलेंगे। आई चीज़ें समझ में। अब यहाँ से देखिए 90 में कैसे मिल रहा है, 95 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने पे मिल रहा है। 85 कैसे मिल रहा है, 90 में से हमें 5 सब्ट्रैक्ट करने पे मिल रहा है। हुई चीज़ें क्लियर कि क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्लियर है तो क्वेश्चन तो आप ऐसे निकालोगे फ्रेंड चुटकियों के अंदर, क्योंकि अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होगी, अगर मैं सीधा ये बता देती आपको डेफिनेशन सीधा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन द प्रीसीडिंग टर्म, तो क्या आपको समझ आती है? नहीं, आपको एग्जाम्पल दिए हैं तब आपको समझ आया है। अब एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन द प्रीसीडिंग टर्म, ये यहाँ पे एडिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रीसीडिंग टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी आपको क्या मिल रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ से कांस्टेंट आ रहा है, फिक्स आ रहा है, फिक्स नंबर मिल रहा है। फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस किया वो भी फिक्स नंबर, सेकंड और थर्ड का डिफरेंस किया वो भी फिक्स नंबर, थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस किया आपने वो भी फिक्स नंबर। तो यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आप जो टर्म्स लिखते हैं, मान लिया आपने 4 टर्म लिखी हैं, मान लिया फर्स्ट टर्म मेरा A1 है, सेकेंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 और फोर्थ टर्म A4 है हमारी। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस A2 माइनस A1, सेकंड में से फर्स्ट, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टर्म कैसे मिल रही है,
प्रीवियस टर्म में कुछ ना कुछ ऐड करने पे मिल रही है। वो एडिशन हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, वो एडिशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पे क्या था हमारा एडिशन, 95 हमें क्या मिला था, 100 में हमने क्या ऐड किया था, -5 ऐड किया था, यही था ना, 100 में -5 ऐड किया था। या आप इसको ये बोल दो कि 100 में से हमने -5 100 में से 5 हमने सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। लेकिन जनरली बोलें तो क्या ऐड किया हमने, 100 में -5 ऐड किया, ठीक है। अब यानी कि A2 कैसे मिला आपको, A2 कैसे मिला, इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया है ना, तब मिला। यानी कि बड़ा कौन है, देखा जाए तो अभी हमने फर्स्ट टर्म में ऐड किया तो A2 बड़ा हुआ, अगर हम पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं तो, ठीक है। तो A2 - A1। ऐसे ही A3 - A2, ये भी कुछ ना कुछ हमारा क्या आएगा, नंबर आएगा, A4 - A3। अब ये मान लीजिए A1 है, ये मान लीजिए A2 है, ये मान लीजिए A3 है, और ये मान लीजिए आपका क्या है, A4 है, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ से देखिए A2 - A1 किया कितना आया, 10। A3 - A2 किया कितना आया, 10। A4 - A3 किया कितना आया, 10। यानी कि जैसे ही आप सक्सेसिव टर्म में से प्रोसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं, आपको एक फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर मिलता है। और वो फिक्स्ड नंबर क्या होता है, हमारा जो फिक्स्ड नंबर हमें मिल रहा है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वो हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है फ्रेंड, कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर मिल रहा है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। यहाँ पे फिक्स नंबर क्या मिल रहा है आपको, -5, यहाँ भी -5, यहाँ भी -5। वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना, नंबर की चेंज नहीं हो रही है हमारी फिक्स नंबर की। जब फिक्स नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है तो वो हमारी क्या बन जाती है, AP बन जाती है। क्या बन जाती है हमारी, AP। जैसे अब कुछ और एग्जांपल देती हूँ आपको, देखना। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, 10, 12, 14, 15, 4 टर्म्स हैं। मुझे यहाँ से चेक करना है क्या ये AP है। अब AP का क्या बताया था, हर एक सक्सेसिव टर्म, बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं कि क्या होती है AP। हर एक सक्सेसिव टर्म का अपनी प्रोसीडिंग सम से, सक्सेसिव नहीं याद रहे तो नेक्स्ट टर्म बोल दीजिए, हर एक नेक्स्ट टर्म का अपनी प्रीवियस टर्म से डिफरेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। हर एक नेक्स्ट टर्म का अपनी प्रोसीडिंग सम से डिफरेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यहाँ जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस यहाँ आएगा, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस यहाँ आएगा। यानी कि हर एक जगह पे नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म से डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप देखिए यहाँ पे 12 - 10 किया कितना आया आपका, 2। 14 - 12 किया कितना आया, 2। लेकिन 15 - 14 कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया, 1। अब ये पहले दो तो हमारे क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए, 2 और 2। लेकिन ये तो हमारा फिक्स्ड नहीं हुआ ना, मतलब ये तीनों सेम अगर आते, ये तीनों अगर सेम आते तो हम बोल देते कि हमने प्रोसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया है, फिक्स नंबर ऐड किया है, तभी हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। अब 10 में 2 ऐड किया, ठीक है, मिल रही है। 12 में वही फिक्स नंबर 2 ऐड किया तो मिल रहा है। लेकिन 14 में तो हमने कुछ और ऐड कर दिया, 14 में तो हमने 1 ऐड किया है। जो हमारा फिक्स नंबर चल रहा था स्टार्टिंग, जो फिक्स नंबर चल रहा था 2, वो तो हमारा चेंज हो गया। अब कितना हो गया, 1 हो गया। आई बात समझ। तो जब आपका डिफरेंस जो हमने अभी निकाला था, कॉमन डिफरेंस जब चेंज हो जाता है, जब कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं आता है, हर एक सक्सेसिव टर्म का और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस जब सेम नहीं आता है, तो उसको हम कॉमन डिफरेंस भी नहीं बोलेंगे इनफैक्ट, क्योंकि वो कॉमन ही नहीं हुआ। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो सबका डिफरेंस सेम आए। जब सबका डिफरेंस सेम आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। आई चीज़ें समझ में, अच्छे से जा रहा है, आप तक पहुँच रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको मैं और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब आपको क्या पता चला यहाँ से कि मान लीजिए फर्स्ट टर्म को हम जनरली डिनोट करते हैं, यानी कि AP क्या है, आपकी लिस्ट ऑफ नंबर है। लिस्ट ऑफ नंबर यानी कि बहुत सारे नंबर्स की लिस्ट है, कितने भी नंबर हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5, ये हमारे क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है। इन नंबर्स की लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कब बोलते हैं, जब आपका सक्सेसिव टर्म प्रीवियस टर्म से क्या होता है, एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे आपको मिलती है, या फिर सक्सेसिव और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है, सेम होता है। अब यहाँ से एक जनरली हम फर्स्ट टर्म, A1 क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, इसको हम जनरली A से डिनोट कर देते हैं। क्या मान के चलते हैं, इसको हम A मान के चलते हैं, ठीक है। अब आपने देखा क्या, यहाँ पे क्या देखा आपने कि A2 - A1 किसके इक्वल है, अगर ये AP में है तो, अगर ये AP में है तो, है ना। अब A3 - A2 किसके इक्वल होगा, A4 - A3, A5 - A4, ये सारी चीज़ें होंगी हमारी,
है ना, कि इस टर्म का इस टर्म से डिफरेंस, थर्ड टर्म का सेकंड टर्म से डिफरेंस, फोर्थ टर्म का थर्ड टर्म से डिफरेंस, फिफ्थ टर्म का फोर्थ टर्म से डिफरेंस, हमेशा क्या आएगा हमारा, सेम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हमें डेफिनेशन क्या कहती है कि फर्स्ट टर्म को आप छोड़ दीजिए, पहले आप एक बार डेफिनेशन लिखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या होती है, वहाँ से फिर आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा मेन मोटिव था समझाने का वो हमारा हो गया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी होती क्या है, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन है वो भी लिखिए क्या होती है। अ लिस्ट ऑफ नंबर, अ लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtained by adding a fixed number in the preceding term एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अब ये क्यों बोला इसने एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म? देखिए, हर एक टर्म, ये मैं चीज़ें समझा चुकी हूँ आपको, फिर भी एक बार डेफिनेशन जो हमारी बुक की लैंग्वेज है वो देख लीजिए क्या है कि ईच टर्म आपको कैसे मिल रही है, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन द प्रोसीडिंग टर्म, कि सेकंड टर्म आपको कैसे मिल रही है, फर्स्ट टर्म में मैंने कोई ना कोई फिक्स नंबर ऐड किया है, थर्ड टर्म मुझे कैसे मिल रही है, सेकंड टर्म में मैंने कोई ना कोई फिक्स नंबर ऐड किया है, फोर्थ कैसे मिल रही है, मैंने थर्ड टर्म में कोई ना कोई फिक्स नंबर ऐड किया है। एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, जो फिक्स नंबर हमारा चल रहा है 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो फिक्स नंबर ऐड करने पे मुझे नेक्स्ट टर्म मिलती जाएंगी, हर एक टर्म मिलती जाएगी मुझे। ठीक है, अब इसने एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म क्यों बोला, क्योंकि फर्स्ट टर्म से पहले तो कोई टर्म ही नहीं है, फर्स्ट टर्म से पहले तो कोई टर्म ही नहीं है, कोई टर्म ही नहीं है तो इसका हम किस में ऐड करने पे हमें मिलेगी, किसी में ऐड करने पे नहीं मिलेगी, यानी कि कम से कम एक टर्म तो हमें पता होगी, एपी की कम से कम एक टर्म तो हमें पता ही होगी, है ना, और या फिर हमें डिफरेंस दिया होगा कि आपको फर्स्ट टर्म पता है एपी की और डिफरेंस आपको पता है, तो आपको अगर आपको पूरी एपी बनानी हो तो वो कैसे बनाएंगे, अब मैं उसका बताती हूँ। कि मान लीजिए आपको पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, ए, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी एपी की, ए है, ठीक है, ये हमारी है फर्स्ट टर्म। जो मैं बोलती हूँ उसका हर एक वर्ड का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ अगर देख रहे हैं, कोई भी लेक्चर अगर देख रहे हैं आप, ठीक है, तो वो स्किप करके मत देखना, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। क्यों? क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो मैं बोलती हूँ उसका हर एक वर्ड का एक अलग, क्या पता मैं कुछ और बोल रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने, अगर हम थोड़ा सा भी वर्ड इधर से उधर कर देते हैं तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अगर मैं यहाँ बोलती फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकंड बोल दूँ, सेकंड माइनस फर्स्ट बोल दूँ, क्या पता फर्स्ट माइनस सेकंड से कुछ और डिफरेंस आ रहा हो, सेकंड माइनस फर्स्ट से कुछ और डिफरेंस आ रहा हो, ठीक है, तो जैसे जैसे हम वर्ड्स को इधर से उधर करते हैं उनका मीनिंग भी हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है, तो हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। तो आप प्लीज़ स्किप करके मत देखिए, अगर कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से देखिए, पेशेंस रख के देखिए, आपको वहाँ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से ए हमारी फर्स्ट टर्म है, अगर हमें कॉमन डिफरेंस दे दिया, मान लीजिए डी दे दिया, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे कि हमें कैसे मिल रही है एपी, हर एक नेक्स्ट टर्म एक्सेप्टिंग द फर्स्ट टर्म कैसे मिल रही है, जो हमारी उससे प्रीवियस टर्म है, यानी कि A2, फर्स्ट टर्म तो हमारी क्या होगी, A1 इज A, अब A2 हमें कैसे मिलेगी, उससे प्रीवियस टर्म, A2 से पहले वाली टर्म क्या होगी, A2 से पहले वाली टर्म क्या होगी, A में कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे, और वो फिक्स्ड नंबर क्या है हमारा, D हमने मान लिया, वो फिक्स्ड नंबर हमने क्या मान लिया हमारा D, तो A में हमने क्या ऐड किया है यहाँ पे, D ऐड किया, आई चीज़ समझ। थर्ड टर्म हमें कैसे मिलेगी, उससे प्रीवियस टर्म में, थर्ड टर्म से प्रीवियस टर्म कौन सी हुई, सेकंड टर्म में हमने फिक्स्ड नंबर ऐड किया, कितना ऐड किया, यहाँ से D ऐड किया, तो कितना आया यहाँ से A + 2D। ऐसे ही अगर फोर्थ टर्म हमें निकालनी हो तो फोर्थ टर्म कैसे मिलेगी, उससे प्रोसीडिंग टर्म में, प्रोसीडिंग टर्म क्या है, A + 2D, A + 2D में हमने क्या ऐड किया, फिक्स्ड नंबर हमने ऐड किया, जिसको हमने कॉमन डिफरेंस का नाम दिया है, वो हमारा क्या आएगी, A + 3D। तो अगर आपको ये पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है और आपको कॉमन डिफरेंस पता है, या फिर वो बोले कि फिक्स्ड
नंबर ये है, इसको ऐड करने पे आपको सेकंड टर्म मिलेगी। तो आप फर्स्ट तो दी हुई है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जितनी भी टर्म आपको निकालनी हो वो टर्म्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आई चीज़ें समझ में अच्छे से बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे और कॉन्सेप्ट्स की ओर। अब क्या ये कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव ही रहेगा? अभी मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए थे, डेली लाइफ के एग्जाम्पल दिए थे मैंने आपको, कि पहले वाले में कॉमन डिफरेंस क्या था 10, सेकंड वाले में कॉमन डिफरेंस क्या था -5। तो क्या ये कॉमन डिफरेंस सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव ही हो सकता है? क्या ये कॉमन डिफरेंस 0 नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? देखना जरा एक बार, मैंने यहाँ पे लिखा 5 5 5 5 5। डेफिनेशन से जाइए। सेकंड टर्म कैसे मिल रही है? फर्स्ट टर्म में कोई ना कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे। थर्ड टर्म कैसे मिल रही है? सेकंड टर्म में कोई ना कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे। ये सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म लिख देती हूँ मैं, और प्लस फिक्स्ड नंबर। फर्स्ट टर्म प्लस फिक्स्ड नंबर। कौन सी टर्म मिली आपको? सेकंड टर्म। यहाँ से कौन सी टर्म मिली? थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म कैसे मिलेगी आपको? थर्ड टर्म में, उससे पीछे वाली तो थर्ड टर्म है ना। थर्ड टर्म क्या है? फिर से 5 है, और फिक्स नंबर क्या है? 0। डेफिनेशन तो हमारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होल्ड हो रही है कि हर एक नेक्स्ट टर्म का अपनी प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। अब इन दोनों का डिफरेंस देखा आपने कितना आ रहा है? 0। इन दोनों का डिफरेंस देखा कितना आ रहा है? 0। नेक्स्ट का भी देखेंगे 0 0, ऐसे हर एक का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। तो हमें यही था कि हर एक नेक्स्ट टर्म का अपनी प्रीवियस टर्म से डिफरेंस क्या आना चाहिए? कॉमन आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम आएगा तो हमारी क्या बन जाएगी? वो AP बन जाएगी। क्या बन जाएगी फ्रेंड्स? हमारी AP बन जाएगी। आई चीज़ें समझ में? तो डिफरेंस हमारा क्या भी हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। हमारा कॉमन डिफरेंस फ्रेंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमारा वेरी करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है उसके अंदर क्या सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही होती हैं? जी नहीं, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दूं यहाँ पे, अगर AP के अंदर, इफ AP हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, तो हम इसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट AP। क्या बोलेंगे इसको? फाइनाइट AP। अगर इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15। अब सबसे पहले चेक करने का तरीका क्या है कि क्या ये AP है या नहीं है? कैसे चेक करेंगे? सेकंड, ये नाम दीजिए A1, A2, A3, A4, A5। अब सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से डिफरेंस कितना है? A2 माइनस A1 कितना है? 3। थर्ड टर्म का सेकंड टर्म से डिफरेंस कितना है? 3। फोर्थ टर्म का थर्ड टर्म से डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। फिफ्थ टर्म का फोर्थ टर्म से डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। यानी कि हर एक सक्सेसिव टर्म का अपनी प्रीवियस टर्म से डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो यानी कि ये हमारा क्या बन गया? कॉमन डिफरेंस। जब डिफरेंस सेम आ जाएगा, जब डिफरेंस हमारा कॉमन हो जाएगा, तो वो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, तो इट मीन्स ये हमारी क्या है? AP है। क्या है? ये हमारी AP है। हुई चीज़ें क्लियर? अगर इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं टर्म्स को, तो हमारी क्या हो जाएगी? फाइनाइट AP। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इफ AP हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट AP। इनफाइनाइट AP। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा ये चीज़ें, और ये ऐसे ऐसे डॉट 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 लगा दी, मीन्स ये हमारी चलती जा रही है, कहीं भी जाके रुक नहीं रही है। तो हमें नहीं पता इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, हमें कोई नॉलेज नहीं है कि इसके अंदर कितनी टर्म्स है। इनफाइनाइट मैनी टर्म्स है। तो ये हमारी कैसी AP है? इनफाइनाइट AP है। कैसी AP है? इनफाइनाइट। और हर एक का डिफरेंस कितना है? 7 है। हर एक का डिफरेंस कितना है? 7। तो कैसी AP हुई है? हमारी इनफाइनाइट AP हुई चीज़ें क्लियर अच्छे से? ठीक है, हम क्वेश्चन करवाने को तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको एक डेफिनेशन बता देती, एक एग्जांपल बता देती, हो जाता आपका भी। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका बेसिक्स इतना परफेक्ट हो जाए ना कि आप कहीं भी किसी भी फील्ड में आपसे कोई भी पूछ ले कि 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा है, हर एक चैप्टर के बारे में या कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछ ले, तो आपका बेसिक्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आप किसी भी फील्ड में मार नहीं खाएंगे। आप किसी को भी कुछ भी बता सके इस चैप्टर में क्या है, क्या समझते हैं आप इस चैप्टर से। ठीक है, तो वो बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग होगा
वो बेसिक स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब हम बेसिक पे काम करेंगे। ठीक है, तो मेन मोटिव मेरा यही था कि सबसे पहले आपको एपी के बारे में पूरी चीज़ें क्लियर करवाई जाए। सम करने को तो हम सम डायरेक्टली सम भी कर सकते थे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है डायरेक्टली चीज़ें बताने का। जब तक आपका हर एक डाउट क्लियर नहीं हो जाता चैप्टर से रिलेटेड, तब तक हम सम्स पे नहीं जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। एक चीज़ और देख लीजिए, बस छोटी सी है, वो क्या है वो देखिए। अब आपने देखा कि हमारा नॉर्मली कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जैसे ये हमारी A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, डिफरेंस अगर ये AP है, तो इट मीन्स क्या होगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। हमारा क्या चलेगा, सब सेम चलेगा। इतना बड़ा लिखने की बजाय हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, कि D हमारा क्या है, AK+1 माइनस AK हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ टर्म है K वहाँ से वहाँ तक वेरी करेगा। K कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 2 3 4 अप टू जितनी भी टर्म्स हो गया उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा हमारा। ठीक है, यही मतलब हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारी 6 टर्म है, अगर इस AP में हमारी 5 टर्म है, तो K कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, क्योंकि हमें तो AK+1 4+1 तभी तो करेंगे। K 4 तक जाएगा, 4+1 माइनस A4, यानी कि A5 माइनस A4 तक ही हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है। इसके आगे तो हमारी 6th नंबर की तो टर्म ही नहीं है, यानी कि K कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 2 3 4 तक, जितनी टर्म हो जाएगी उससे एक कम तक, क्योंकि हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, AK+1 माइनस AK। अब AK+1 माइनस AK क्यों किया, क्योंकि आप सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप ही आपका क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस। तो इसलिए हमने AK+1 माइनस AK इसकी जनरल नोटेशन हमने लिख दी यहाँ पे। और हमारा K कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 1 2 3 4। अगर 5 टर्म है तो 1 2 3 4, अगर 6 टर्म है तो 5 तक, और 100 टर्म है तो 99 तक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जनरल नोटेशन से D की क्या है, जहाँ पे D क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है। ये हमारी क्या है, सक्सेसिव टर्म, और ये हमारी क्या है, प्रोसीडिंग टर्म। मतलब ये, या ये भी बोल सकते हैं ये हमारी नेक्स्ट टर्म है, ये हमारी कौन सी टर्म है, प्रीवियस टर्म है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन की। अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रेट 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। आपको बताना है कुछ जो नीचे स्टेटमेंट दी हुई है उनमें से AP कौन सी है कौन सी नहीं है। क्या कह रहा है कि एक टैक्सी का फेयर फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो कितना चार्ज लग रहा है, उसका 15 रुपीज़ लग रहा है, और नेक्स्ट एडिशनल किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लग रहा है, 8 रुपीज़ लग रहा है ना। तो हम क्या मान लेते हैं कि लेट चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपीज़ हमें दिया हुआ है, एंड चार्ज फॉर एडिशनल किलोमीटर 8 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना चार्ज हुआ, फर्स्ट किलोमीटर की 15 रुपीज़। सेकेंड किलोमीटर के लिए, सेकेंड किलोमीटर, अब 2 किलोमीटर कैसे होते हैं, 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर है ना। 1 किलोमीटर का चार्ज तो फिक्स है हमारा, कितना है 1 किलोमीटर का चार्ज, 15 रुपीज़। नेक्स्ट एडिशनल किलोमीटर का चार्ज कितना ले रहा है वो, 8 रुपीज़। कितना आया आपके पास, 23। आई चीज़ें समझ में। तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आई, 23। थर्ड किलोमीटर में मतलब 2 किलोमीटर का चार्ज तो हमें पता है, या फिर हम ऐसे बोल देते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज क्या है हमारा 1, और बाकी कितने किलोमीटर हो गए, 2 किलोमीटर। लेकिन हर एक एडिशनल किलोमीटर का चार्ज तो कितना है, एडिशनल किलोमीटर का चार्ज, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, 8 रुपीज़। तो 2 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा आपका, फर्स्ट किलोमीटर का कितना है 15, 2 किलोमीटर का कितना है 8, तो 15 प्लस कितना हो गया ये 16, हमारा कितना आया यहाँ से 31। तो यहाँ से कितना आया 31। फिर नेक्स्ट किलोमीटर में फिर 8 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39। उससे नेक्स्ट में फिर 8 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47। अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, आपको बताना है क्या ये AP है। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है, सेकंड माइनस फर्स्ट कितना आ रहा है 8, थर्ड माइनस सेकंड A2 माइनस A1 कितना आ रहा है 8, A3 माइनस A2 कितना आ रहा है 8, A4 माइनस A3 भी कितना आ रहा है 8, A5 माइनस A4 कितना आ रहा है 8। यानी कि हर एक नेक्स्ट टर्म का अपनी प्रीवियस टर्म से डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इट मीन्स ये हमारी क्या है फ्रेंड, AP है, ये हमारी AP है। ठीक है, समझ आई चीज़ें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है,
बस आपको एपी के अंदर एक ही चीज़ चेक करनी है कि आपका नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस अपनी प्रीवियस टर्म से सेम है या नहीं। द अमाउंट ऑफ द एयर परसेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्या कह रहे हैं, आपने बताना है कि जो सिलेंडर के अंदर जो एयर है उसकी अमाउंट से जो टर्म्स बनेगी, क्या वो एपी बनेगी। और क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि अगर मेरे पास सिलेंडर के अंदर, मान लीजिए पहले कितनी वॉल्यूम है सिलेंडर की, V मेरे पास वॉल्यूम है, हम V से डिनोट कर देते हैं। सिलेंडर की वॉल्यूम मेरे पास कितनी है, V है। अगर मैं उसमें से 1/4 में निकाल दूं तो मेरे पास कितनी वॉल्यूम बच गई। अभी समझिए क्वेश्चन को, फिर हम बनाएंगे। कितनी वॉल्यूम बच गई अभी हमारे पास, 1 - 1/4 मैंने माइनस कर दिया, 3/4 मेरे पास वॉल्यूम बच गई। आई बात समझ में। फिर अब मेरे पास 3/4 वॉल्यूम बच गई, उसका फिर 1/4 मैंने बाहर कर दिया। उसका 3/4 का 1/4 क्या होता है, 3/16 मैंने बाहर कर दिया। अब कितना बचा मेरे पास, कितना बचा मेरे पास, 3/4 - 3/16। देखिए फर्स्ट टाइम देखिए वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने क्या मान ली यहाँ पे, V मान ली। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने क्या मान ली यहाँ से, V मान ली। अब ये वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, हर बार क्या कर रहा है, इसमें से 1/4 वॉल्यूम कम कर देता है। तो वैक्यूम पंप ने कितनी वॉल्यूम कम करी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है क्या है, क्या कंसेप्ट है। अब इसमें से कितनी वॉल्यूम, इसका 1/4 ऑफ वॉल्यूम इसने क्या कर दी, रिमूव कर दी। 1/4, इसका 1/4 कितना होगा, इसमें से रिमूव कर दी। तो अब कितनी वॉल्यूम बच गई, अब फिलहाल कितनी वॉल्यूम बच गई सिलेंडर के अंदर। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बच गई अभी, आफ्टर रिमूविंग, लिखना चाहो तो लिख देना भाई, आफ्टर वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आफ्टर रिमूविंग 1/4 ऑफ V, यही था ना कि जितनी वॉल्यूम है उसका 1/4। अब वॉल्यूम कितनी है, V, इसका 1/4 मैंने रिमूव कर दिया, मतलब उसमें से हटा दिया। अब कितनी वॉल्यूम बच गई, 3/4 ऑफ V। अब कितनी वॉल्यूम है मेरे पास सिलेंडर में, 3/4 ऑफ V। कितनी वॉल्यूम है मेरे पास सिलेंडर में, 3/4 V। अब नेक्स्ट टाइम फिर से मैंने 3/4 का कितना पार्ट रिमूव कर दिया, 1/4 पार्ट फिर रिमूव कर दिया। उसने यही बोला है ना, सिलेंडर में जितनी वॉल्यूम बचती जाएगी उसका हम फिर से 1/4 पार्ट कम करते जाएंगे। अब कितनी वॉल्यूम, कितना रिमूव किया मैंने, देखिए यहाँ से 3/16 V हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। कितनी वॉल्यूम बची हुई थी हमारे पास अभी, 3V/4। अब कितनी बच गई, नाउ वॉल्यूम इज, लिख देंगे ये चीज़ें कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आफ्टर रिमूविंग 3/16 या 1/4 ऑफ 3/4 ऑफ V, इसका 1/4 रिमूव किया है। तो देखिए कितना, 3/4 ऑफ V का आपने 1/4 यानी कि 3/16 रिमूव कर दिया, तो V तो आपका बाहर ही रहेगा। 16 एलसीएम यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 12 - 3 कितना है आपके पास, 9/16 V। फर्स्ट 3 टर्म से ही हमें आइडिया आ जाएगा क्या ये एपी है या नहीं है, ठीक। 9/16 V, चेक कीजिए इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस चेक कीजिए सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का। 3/4 V और V का डिफरेंस कितना आएगा, 1/4 V। कितना आएगा, 1/4 V। अब इसका डिफरेंस चेक कीजिए आप, 9/16 V - 3/4 V, 16 एलसीएम 9 माइनस 4 4 16 -12, कितना आया, -3/16 V। कितना आया डिफरेंस आपका, -3/16 V। ये डिफरेंस तो हमारा सेम नहीं आया, पहले तो कितना है कॉमन डिफरेंस, 1/4 V। सेकेंड टाइम हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, -3/16। सेकेंड और फर्स्ट का, थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस तो हमारा सेम आना चाहिए था, जो तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी एपी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेन पर्पस था आज आपको एपी का बेसिक्स क्लियर करना। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कल से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन वैसे मैंने करवा दिए, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज का टास्क है, आप ट्राई करके देखेंगे, नहीं होता है तो फिर मुझे बताएंगे। वैसे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको कोई भी डाउट है एपी से रिलेटेड भी, आपको बेसिक से रिलेटेड भी कोई भी डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अगर आप बेसिक कंसेप्ट आपको मिल रहे हैं तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है ना उस चीज़ का, ताकि आप अपर क्लासेस में जाके या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका बेसिक्स ही काम आता है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, आपकी हर एक चीज़ क्लियर है, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चंस तो कोई भी कर सकता है,
क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बेसिक्स क्लियर करना हर एक के बस की बात नहीं है। तो अपना बेसिक्स क्लियर कीजिए यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाय बाय।